हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। अगर लाइक का बटन दबा दे और लाइक नोटिफिकेशन भी ऑन कर दे तो आपकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक्स आज मैं लेकर आया हूँ। तो ये सबसे पहले मैं दिस इज़ माय इंस्टाग्राम का पेज, यहाँ पे जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ मैं यहाँ डाल देता हूँ। अगर आप मुझे यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, कोई पर्सनल क्वेरीज है तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लाइक ऑल दिस पीपल, आई वुड बी रियली वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड आई एम नॉट ऑन टेलीग्राम, सो डोंट आस्क मी फॉर टेलीग्राम चैनल। कुछ फेक चैनल्स वहाँ बने हैं तो प्लीज़ उसको अनफॉलो कर दीजिएगा। तो कुछ स्टॉक्स जो हमने प्रीवियसली देखे थे एक बार वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अवंती फीड्स को मैंने कुछ कुछ एक दो एपिसोड पहले बताया था। इसकी एंट्री 675 करके एंड इट हैज़ गिवन द ब्रोकआउट टुडे। और 675 की इसकी एंट्री थी, स्टॉप लॉस था 2% का। ऑलरेडी 9% के आसपास हमको यहाँ पे एक दिन में रिटर्न मिल रहा है देखने के लिए। जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हो चुका है। और लुक एट द वॉल्यूम, सो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम, तो 8% बहुत बढ़िया एक दिन में। फिर हमने एक कप पैटर्न देखा था सुजलॉन करके, ये ब्रेकआउट दिया है आज इसने, सॉरी कल ही दिया था, लेकिन आज ये गैप अप करके ऊपर में जाते हुए इसने भी अच्छा खासा रिटर्न हमको 2 दिन में दे रहा है। लाइक ऑलमोस्ट लाइक 5% से अधिक का रिटर्न, बहुत बढ़िया है। वॉल्यूम राइज हो रहा है। सुजलॉन में ये कप पैटर्न था, एंट्री थी 58 और 2% का स्टॉप लॉस था। इतना सिंपल सा ट्रेडिंग होता है, लेकिन लोग एकदम कॉम्प्लिकेट करते हैं। अगेन द MTNL विच आई टोल्ड यू इन लाइक जस्ट 122 एपिसोड में मैंने MTNL बताया था। यहाँ पे आज हमको लाइक फिर से बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी काफ़ी सालों पुराना ये रेजिस्टेंस, मैंने इसको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बाय करने के लिए कहा था। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया था इसने। और लाइक जब मैंने इसको बताया था तब यहाँ पे था, और आज ये फिर से लाइक यू कैन सी द 3 दिन में 24% का रिटर्न। कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ मनी वन कैन मेक जस्ट बाय ट्रेडिंग सच स्टॉक्स। और ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव बताया था। ओके, सो लाइक 24% हेल लॉट ऑफ मनी। कल हमने कुछ स्टॉक्स देखे थे जिसको हमने जैसे डिक्सन और क्यूमिन था, शॉर्ट करने के लिए कहा था, उसमें एंट्री नहीं मिली है। TPZ में हमको एक स्टॉप लॉस मिला है, और इंदूस टॉवर में जो कप पैटर्न था वो ब्रेकआउट होना है, बाकी है। इसका मतलब ये नहीं कि कभी ब्रेकआउट नहीं होगा, जब कभी भी होगा तब हम जाके ट्रेड करेंगे। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज फाइनली द डस्ट हैज़ सेटल डाउन। पूरा का पूरा मतलब बजट इजट सब खत्म हुआ, और उसके बाद मार्केट नीचे जाने के बाद सुबह सुबह बहुत ज़्यादा नीचे गया था। उसके बाद एक थोड़ा सा ऊपर में रैली हमको देखने के लिए मिली बिफोर 3:30 के क्लोजिंग पे। तो ये है HDFC लाइफ, दिस इज़ द टॉप पिक ऑफ द डे, जहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा काफ़ी बुलिश मानता हूँ। द रीज़न अगेन लाइक वॉल्यूम कंसिस्टेंटली, यहाँ पे यू कैन सी द वॉल्यूम इज़ राइजिंग। यहाँ पे वीकली में दिखा रहा हूँ RSI ऑलरेडी क्रॉस अबाउ 60 है, एंड द पॉजिटिव DMI यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी हो चुका है। एंड दिस पॉजिटिव DMI इंडिकेट अप ट्रेंड विच इज़, एंड द ऑरेंज कलर लाइन रिप्रेजेंट द डाउन ट्रेंड। तो वॉल्यूम काफ़ी राइज हो रहा है। डेली पर आते हैं जहाँ पे हम ट्रेडिंग करने वाले हैं इसको, HDFC। एंड अगेन लाइक मैं रीइटरेट कर रहा हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, आई एम जस्ट एन एंथुजियास्ट हॉबिस्ट, जिसको टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव या ट्रेडिंग करना है तो प्लीज़ गेट इट योर सेल्फ एडवाइज फ्रॉम योर एडवाइजर बिफोर मेकिंग इन टू ट्रेड। दीज आर फॉर एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, ताकि उन लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ कि टेक्निकल एनालिसिस किस प्रकार से की जाती है, कहाँ एंट्री हो सकती है, स्टॉप लॉस कितना रहता है, ब्रेकआउट कहाँ पर होता है। मैं दोनों टाइप की ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ, एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग और सपोर्ट ट्रेडिंग। अब कुछ लोग चाहते हैं कि सपोर्ट ट्रेडिंग ही करते रहें, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं ब्रेकआउट और सपोर्ट ट्रेडिंग दोनों में पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा ढूंढते रहता हूँ। तो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग हुआ है। दिस यहाँ पे यू कैन सी दिस इज अ क्लस्टर ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, इसको ब्रेकआउट दिया है आज। काफ़ी बड़े कैंडलस्टिक्स बनी है, एंड लुक एट द वॉल्यूम। हमेशा वॉल्यूम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और वॉल्यूम एक ऐसी चीज़ है, अगर मार्केट को राइज करना है तो उसमें वॉल्यूम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा उसका कोई मतलब नहीं है। मार्केट गिरना है तो उसके मल्टीपल वजह हो सकती है। वन ऑफ द रीज़न इज़ कि वहाँ पे सेलिंग हो रहा है उस स्टॉक का, और उसकी वजह से गिरता है। और बहुत सारी रीजंस भी होती है, अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ भी होती है, प्लान्ड एक्टिविटीज़ भी होती है। तो लाइक लेकिन अगर
कोई भी स्टॉक से इंडेक्स राइज कर रहा है तो उसका मतलब सिर्फ एक चीज़ है कि उसमें बाइंग हो रही है। इसने अपना जो रेजिस्टेंस था, जो यू कैन सी द मल्टीपल टाइम इट गेव द रेजिस्टेंस एट दिस लेवल, एक बार दो बार, यहाँ से भी फिर यहाँ से भी मार्केट को अगर देखो तो यहाँ से प्राइस को वीक्स यू कैन सी यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना था, उसके बाद फिर से एक रिट्रेसमेंट लिया लेकिन तुरंत तुरंत, तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है। तो डेफिनेटली अब इसको हम कहाँ पे ट्रेड करेंगे, HCL को, सॉरी HDFC लाइफ को। तो हियर यू कैन सी यहाँ पे इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई लो ओपन क्लोजिंग यहाँ पे, तो हाई है 675। तो अगर 675 अगर ऊपर जाता है देन ओनली हमारी यहाँ पे एंट्री होगी, अन्यथा हम नहीं करेंगे। और स्टॉप लॉस कितना रहेगा, 3%। 3% से ज़्यादा हमको मार्केट को नहीं देना है। तो 3% कैसे निकालते हैं, 675 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। फिर जो प्रोडक्ट मिलेगा 675 से माइनस करने पर आपको 3% का नीचे स्टॉप लॉस आपका मिल जाएगा। सो लाइक दिस इज़ लाइक वंडरफुल टर्निंग आउट टू बी HDFC लाइफ। एंड फिर नेक्स्ट स्टॉक जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका नाम है QUESS। ओके ओके या क्वेस कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे भी अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मुझे जो दिखी है ना, मैं मतलब यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी का ये जो आपको दिख रहा है अगेन लाइक फिबोनाची का क्लस्टर लेवल है, यहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसको प्रोवाइड करता है, दिस इज द नेम ऑफ द स्टॉक। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे कंसिस्टेंटली अगर इस बार को मैं और खींचूँ तो यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे एक बार अगर मैं इसको यहाँ पे भी खींचता हूँ तो इसी के नज़दीक इसने सपोर्ट लेके मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, यहाँ पे फिर से और यहाँ पे फिर से। अभी यू कैन सी लाइक मल्टीपल टाइम्स इट हैज़ टेकन द सपोर्ट अराउंड दिस लेवल, सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल हियर यू कैन सी। और यहाँ पे फिर से और बहुत बड़ी कैंडल स्टिक्स के बाद साथ अभी इस कैंडल स्टिक्स को अगर आप देखें तो लाइक ऑलमोस्ट अगर इसका हम ओपनिंग देखें तो थोड़ा सा इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक बुलिश एनगल्फिंग जैसा हमको यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है। और एक कैंडल स्टिक्स ने पूरा का पूरा कितने दिनों का जो साइडवेज मार्केट चल रहा था एनगल्फ करके पूरा का पूरा ब्रेकआउट दिया है। उसने जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो भी यू कैन सी उसने क्रॉस किया है। अब यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत बड़ा वॉल्यूम है, मूविंग एवरेज को कट कर रहा है वीकली पे। और RSI ऑलरेडी 60 को क्रॉस किया है। डेली पर भी देखते हैं RSI 60 पे क्रॉस, और 60 पे क्रॉस ही नहीं किया है तो 40 पे सपोर्ट लेके एंड अगेन यू कैन सी द 2 दिनों से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग चल रही है। तो अब इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है विच इज़ यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हाई लो क्लोज ओपन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है वो है 706.45। तो हम एक राउंड फिगर यानी 707 के ऊपर जाता है देन ओनली वी विल एंटर। और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। 3% से ज़्यादा मार्केट में नहीं देना है। अगर आप बहुत like if you are like a very experienced trader then definitely you can decide for yourself. As per my chart reading I never like to give more than 3% to any stocks. अगर इसके लेट्स से फॉर एग्जांपल कल जाके यहाँ पे एक अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक्स बनती है जिसके बाद ब्रेकआउट फिर से हमारी एंट्री हो जाती है और तुरंत तुरंत दिन क्लोज होते हुए नीचे आ जाता है तो हम मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा 3% देंगे, उसके बाद नहीं। हाथ काटो, उंगली काटो, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। सो स्टॉप लॉस एंड एंट्री इज़ द ओनली थिंग विच इज़ इन योर कंट्रोल। और यहाँ पे अगर यू कैन सी यहाँ पे अगर अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता है जो प्रीवियस इतना बड़ा देर से ये ट्रेंड लाइन उसको रेजिस्टेंस दे रही थी वो भी नलीफाई हो जाएगी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस देने वाली। सो ऑल दिस इज टेलिंग क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा है और वॉल्यूम और लाइक RSI डेली और मंथली पे भी अबव 60 मंथली पे और तीनों टाइम फ्रेम पे RSI 60 अबव है विच इंडिकेट काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम में है क्वेस। ओके सो यहाँ पे दिस इज द सेकंड स्टॉक विच आई वांटेड टू रिकमेंड। फिर आते हैं दीपक फर्टिलाइज़र में। दिस इज दीपक फर्टिलाइज़र, इसका स्टॉक का नाम हियर इट इज़ दीपक फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यूसली एक वॉल्यूम की रैली चल रही है पूरे टाइम। वीकली अगर आप देखें तो वॉल्यूम ऑलवेज लाइक राइजिंग लाइक एनीथिंग एंड 30 वीक्स की मूविंग एवरेज को हर बार क्रॉस करते हुए RSI ऑलरेडी अबाउ 60 है और डेली पर 60 पे सपोर्ट लेके राइज किया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है दैट इज एक्सट्रीमली बुलिश है। यहाँ से हम RSI
को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और एडीएक्स स्ट्रेंथ भी राइज हो रहा है, मोमेंटम भी है, वॉल्यूम भी है, और 38% जो कि फिबोनाची का लेवल है गैप अप करके, हियर यू कैन सी गैप हुआ है। तो ये गैप जो यहाँ पे बना हुआ है ये इसको सपोर्ट का काम करेगा, उसको नीचे जाने नहीं देगा। पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो, वीकली पे आते हैं कि किस तरीके से इसने ये जो 38% है ब्रेक ही नहीं किया है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली ये जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल मैंने ड्रॉ किया है, हियर यू कैन सी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लिया। तो इसके राइज होने के अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप अभी तक जितने मैंने स्टॉक्स दिखाए सबसे ज़्यादा मुझे अगर कोई पसंद आ रहा है तो वो दीपक फर्टिलाइजर, क्योंकि रिट्रेसमेंट के बाद जहाँ पे प्रीवियसली रेजिस्टेंस था वहीं पे सपोर्ट, यानी चेंज इन पोलैरिटी का कंसेप्ट है, वहाँ ये भी अप्लाई होता है। वॉल्यूम भी है, 38% भी है, और मोमेंटम भी अबाउट 60 है, एडीएक्स इज राइजिंग है। सो ऑल दिस इज टेलिंग कि दीपक फर्टिलाइजर इज द लाइक सबसे बेस्ट है। आते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर। तो इसकी एंट्री कहाँ रहेगी? ऑफकोर्स लाइक आज के दिन का जो हाई था, विच इज़ लाइक यहाँ पे यू कैन सी, आज के दिन का जो हाई था वो था, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई था 847.45। तो 848 के ऊपर हम एंट्री रखेंगे राउंड फिगर देखने के बाद, तो अच्छा खासा यहाँ पे भी हमको एंट्री मिल सकती है। अगेन लाइक ये सारी की सारी चीज़ें एनालिसिस है, तो मेरी एनालिसिस और आपकी एनालिसिस डेफिनेटली कुछ अलग हो सकती है। कोई लोगों को सपोर्ट ट्रेडिंग करना पसंद है, कोई लोगों को रेजिस्टेंस। तो दोनों अप्रोच रखिए, किसी एक ऑप्शंस के साथ मत रखिए। ऑलवेज कीप योर, ब्रूसली का एक बहुत अच्छा सेइंग है, लाइक बी लाइक वाटर माय फ्रेंड। अगर आपको कुछ बनना है तो वाटर की तरह बनो, बी लाइक वाटर, बी अजाइल। वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक इट, चाहे वो सपोर्ट पे हो, रेजिस्टेंस पे हो, मेक श्योर ऑफ दैट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, द लास्ट वन इज पीवीआर आइनॉक्स। अब मैं इसको ज़्यादा मीडिया को रेकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। कंसोलिडेशन यहाँ पे बहुत टाइम तक इसको वीकली पे दिखते हैं। यहाँ पे यू कैन सी कंसिस्टेंटली इस एरिया पे देखो कंसोलिडेशन हमको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अच्छा खासा, ये मंथली पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, इस एरिया पे सपोर्ट लिया है उसने, अच्छा खासा टेस्ट किया है, उसके बाद राइज हमको देखने के लिए मिल रहा है। आरएसआई की बात करें, आरएसआई फिलहाल में चौपी में चल रहा है, 60-40 के रेंज में चल रहा है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन है। और एडीएक्स जो है, जो नेगेटिव डीएमआई है, वो राइज हो रहा है वीकली पे, लेकिन हमको ट्रेडिंग किस पे करनी है? डेली पे करनी है। तो डेली पे आरएसआई ऑलरेडी आज 60 के अबाउट जा चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम में है। एंड लुक एट द वॉल्यूम फ्रॉम द कंटिन्यूअसली, लाइक दिस वीक, एंटायर वीक में कोई बाइंग यहाँ पे चल रही है, और जो सेलिंग वॉल्यूम था यू कैन सी इट इज़ नॉट इवन टचिंग द मूविंग एवरेज। तो उसमें वो जो था वो सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट था, यू कैन सी। उसके बाद फिर से इस सपोर्ट पे यू कैन सी, यहाँ पे सपोर्ट लेके, जो प्रीवियस जो सपोर्ट था उसी के आसपास सपोर्ट लेके फिर से यहाँ पे राइज होते हुए, तो यहाँ पे भी इसका जो हाई रहेगा वो है 1495। तो यहाँ पे हमारी एंट्री कल अगर ये क्रॉस करता है तो वी कैन एंटर। और स्टॉप लॉस कितना रहेगा? 3% के अलावा हमको देना ही नहीं है मार्केट को। ओके, सो दिस विल बी अ गुड ट्रेड फॉर अस। तो ये थे आज के टॉप stocks which I think that could give us a good return. And again like आपकी और मेरी एनालिसिस कुछ अलग हो सकती है, तो डेफिनेटली वी कैन एग्री टू डिसएग्री विथ ईच अदर, बिकॉज हर किसी ट्रेडर के एनालिसिस करने का तरीका अलग है, क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस, उसके जो टीचर्स ने उसको सिखाया उनके भी एक्सपीरियंस हमारे ऐड ऑन होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद हम एक अप्रोच डिज़ाइन करते हैं खुद के लिए। सो ऑल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल थिंग्स। एंड दिस वॉज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर ऑफ स्टॉक्स। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, लाइक का बटन दबाए बिना प्लीज़ डोंट एग्जिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो। थैंक यू।